हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसका आज अध्याय कौन सा देखेंगे। अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? सरल समीकरण। जिसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो आपको क्या कहा है इस प्रश्न में? x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका हल क्या होगा? x ऋण 5 बराबर 9 का सामान्य कथन, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो ये इसका सामान्य कथन हो गया कि x में से किसको 5 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 9। तो इसका सामान्य कथन। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण बनाइए। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा? देखिए, एक संख्या क्या हो गई? x में x की चौथाई यानी क्या होता है? 1/4। तो 1/4 x हो गया। और क्या कह रहा है? 4 घटाने पे तो ऋण 4 बराबर क्या प्राप्त होता है? 4। तो समीकरण क्या बन जाएगा? x/4 ऋण 4 बराबर 4। तो ये इसके लिए समीकरण बन गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। क्या ज्ञात करने को है बच्चों? यहाँ पे वह संख्या ज्ञात करने को। क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करना है। जिसे ज्ञात करना है आप उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे। माना वह संख्या क्या है? x। जिसे ज्ञात करने कह रहा है उसको हमने मान लिए। माना वह संख्या क्या हो गई? x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने। किसके 8 गुने? संख्या के। संख्या हमारी क्या है? x। तो x के कितने गुने हो जाएंगे? 8 गुने। 8 गुने यानी 8 का x में 8 का गुणा कर देंगे। 8 गुने में 4 जोड़ने पर ये 8x हो गया। 8 इसमें क्या जोड़ देंगे? 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 60। तो इस प्रकार से समीकरण बन गया हमारा। अब क्या करेंगे? हमें धन 4 का बराबर किस पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8x बराबर 60 ऋण 4। फिर 8x बराबर 60 में से 4 घटाए कितना आ गया? 56। फिर इस 8 का हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो काय में चल जाएगा? ये भाग में 56 भागित 8। और 8 का भाग 56 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 बार। अतः वह संख्या क्या आ जाएगी? 7। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है? तो आपको जो संख्या बताने के लिए कह रहा है तो आप मान लीजिए, माना वह संख्या क्या है? x मान लीजिए हमने। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में? जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं तो संख्या क्या थी हमारी? x में किसका गुणा कर दी? 6। तो क्या होगी? 6x। और फिर गुणनफल में से जो गुणनफल आया क्या? 6x में से क्या घटाने कह रहा है? 5 घटा दीजिए। तो ये 5, 6x ऋण 5 हो गया। तो आपको 7 प्राप्त होता है। तो बराबर 7 प्राप्त हो गया। तो समीकरण क्या बन गया? 6x ऋण 5 बराबर 7। अब ये ऋण 5 का पक्षांतर किए बराबर के पाल तो क्या हो गया? धन 5 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा? 6 यहाँ पे क्या रह जाएगा? 6x रहेगा बराबर 7 और ऋण 5 का पक्षांतर किए धन 5। अब 6x बराबर 12 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़े 12 और 6 का पक्षांतर किए तो भाग में चले गया। तो x बराबर 12 भागित 6 हो गया। और 6 का भाग 12 में दी कितने बार गया? 2 बार। तथा वह संख्या क्या आ गई? 2। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल कीजिए। तो इसे हल करना है, बहुत सरल तरीका है। चलिए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। प्रश्न क्या है हमारा? 3m ऋण 14 बराबर 4। तो हम ऋण 14 का क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर जब ऋण 14 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3m बराबर ये 4 और ऋण 14 का पक्षांतर किए धन 14 हो गया ये। अब क्या करेंगे? ये 3m हम जैसा का वैसा लिख दिए और 14 में 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 18। फिर इस 3 का हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे गुणा में है तो जब पक्षांतर तो काय में चल जाएगा? भाग में। तो 18 भागित 3 हो गया। 3 का भाग 18 में दी कितने बार गया? 3 बार। तो m बराबर क्या आ गया? 6। अतः m का मान कितना आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 में देखिए, 5/2x बराबर 10 को हल कीजिए। अब प्रश्न लिख दीजिए 5/2x बराबर 10। पहले हल लिख दीजिए, फिर प्रश्न लिख दीजिए जैसा का वैसा। हम ये 5/2 जो है इसका क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? ये x बच जाएगा। ये बराबर लगा देंगे 10 गुणित, जब ये 5/2 का पक्षांतर करेंगे तो इसका हर अंश में चल जाएगा और अंश काय में आ जाएगा? हर में। देखिए कि 5/2 है तो क्या हो गया? 2/5। अब ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कितने बार कट गया? ये 2 बार कट गया। तो क्या आ गया? 2 गुणित 2 और 2 का 2 में गुणा किया कितना आया? 4। तो x का मान कितना आ गया? 4। अतः x बराबर 4। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, 11 का योग 32 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
जिस संख्या को ज्ञात करने को कहता है उसे हम मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। माना वह संख्या x है, या माना संख्या क्या है, x है। अब संख्या हमारी प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, संख्या के 3 गुने। तो हमारी संख्या क्या थी, ये x का हमने क्या किया, 3 गुना, x में 3 का गुणा किया तो क्या हो गया 3x। और 11 का योग, तो 11 का योग कर देंगे। ये 11 का योग कितना है, 32। तो 3 गुने और 11 का योग 32 हो गया, तो 3x धन 11 बराबर 32 हो गया। अब ये धन 11 का बराबर इस पर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बराबर 32 लिख दिए। ये धन 11 का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, ऋण 11, क्योंकि पक्षांतर करने में चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। फिर 3x जैसा का वैसा। अब 32 में से 11 घटाओ, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 21 आ गया। फिर इस 3 का पक्षांतर करेंगे, भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 21 भागी 3। 3 का भाग हमने किस में दिए, 3 का भाग 21 में दिए, कितने बार गया 7 बार। तो अतः वह संख्या क्या आ गई 7। इस प्रकार x का मान 7 आ गया, वह संख्या क्या ज्ञात हो गई हमारी 7। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना जो आपको आधार कोण क्या होंगे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसको मान लेंगे। माना आधार का पहला कोण क्या हो गया x अंश, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा x अंश। दोनों कोण हो गए आधार कोण। और शीर्ष कोण ऑलरेडी आपके प्रश्न में दिया है, शीर्ष कोण कितना 40 अंश। तो तीनों कोण मालूम हो गए, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के 3 कोण कौन से हो गए, पहला कोण, दूसरा और तीसरा। तो x अंश धन 40 अंश, ये लिख दिया हमने, x अंश धन 40 अंश बराबर 180। अब इस x को x में जोड़िए तो कितना हो गया 2x, फिर धन का चिन्ह 40 बराबर 180। अब क्या करेंगे, ये धन 40 का बराबर इस पर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बचेगा 2x बराबर ये 180 लिखेंगे, और धन 40 का पक्षांतर की तो क्या हो गया ऋण 40, तो 180 ऋण 40। तो 2x बराबर 180 में से 40 घटाया तो कितना आ गया 40 आ गया। अब x बराबर 140 भागित 2, ये 2 भागित में क्यों आया, क्योंकि यहाँ गुणा में था, पक्षांतर की तो काय में आ गया भाग में। 2 का भाग 140 में कितने बार गया 70 बार, तो x का मान कितना आ गया 70। तो यहाँ पे पहला कोण या त्रिभुज के आधार कोण क्या है, तो त्रिभुज के आधार कोण x अंश थे, तो 70 अंश हो जाएंगे। तो त्रिभुज के आधार कोण x बराबर 70 अंश है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के तिगुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हल लिख दीजिए, और किसकी आयु ज्ञात करने का है, रीमा की। तो हम मान लेंगे, माना रीमा की आयु x वर्ष है, रीमा की आयु का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। देखो रीमा की आयु x है और 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी 3x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसके पिता की आयु कितनी 49 वर्ष, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने, रीमा की आयु के 3, रीमा की आयु क्या है x, इसका क्या हो गया 3 गुना 3x, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 3x धन 4 हो गया बराबर 49, किसकी, उसके पिता की आयु। अब क्या करेंगे, धन 4 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x बराबर 49 ऋण 4, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 45। 45 कैसे आया, 49 में से 4 घटा दीजिए, आपका 45 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 3 का पक्षांतर की तो भाग में आया, 3 का भाग 45 में कितने बार जाएगा, 3 एकम 3 बच गया, 1 3 5 15 बार, तो x बराबर क्या आ गया 15 वर्ष। अतः रीमा की आयु क्या होगी 15 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो एक पहेली है, इस पहेली के आधार पर हमको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए देखते हैं इसका हल कैसे किया हमने। हमें क्या ज्ञात करने को कहा है, उसने संख्या ज्ञात करने को कहा है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, यानी संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेंगे माना संख्या x है, संख्या का 7 गुना, ये क्या कह रहा है, मुझे 7 बार लो, यानी कि 7 गुना, संख्या जो है उसका 7 गुना क्या हो जाएगा 7x। फिर क्या कह रहा है, फिर उसके बाद एक तिहरे शतक, तो 3 शतक यानी कि 3 गुणित 100, शतक यानी 100 होता है, 3 का 100 में गुणा कि 300 हो गए। अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार संख्या का 7 गुना मैं कितना जोड़ने कह रहा है, मुझे 7 बार लो। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, तो संख्या क्या हो गई x, और उसको कितना गुना करना है 7 गुना 7x हो गई, और 50 जोड़ो, उसमें 50 जोड़ दिए। फिर कह रहा है एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो 3 शतक तक पहुँचने के लिए कितना चाहिए 40, यानी 3 शतक ऋण 40। तो अब इस प्रकार से हमने प्रश्नानुसार इसको हल किए। तो देखिए संख्या का 7 गुना कितना हुआ 7x धन 50 बराबर 3 शतक 300 ऋण 40।
7x धन 50 बराबर 300 में से 40 घटाए तो कितना आया 260। अब क्या किए, धन 50 का पक्षांतर की तो 260 ऋण 50 हो गया और यहाँ क्या बचा 7x। तो 7x बराबर 260 ऋण 50। तो फिर 7x बराबर क्या होगा, 260 में से 50 घटाए तो 210। और x बराबर क्या होगा, अभी 7 कहाँ गया, भागित में चले गया, पक्षांतर होके गुणा में था, पक्षांतर होकर भाग में गया। अब 210 भागित 7 हो गया, 7 का भाग 210 में कितने बार गया, 30 बार गया। तो x का मान कितना आ गया 30, अतः वह संख्या क्या है 30 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका अध्याय 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस अध्याय 4 में जो आपको हमने प्रश्नों को हल करके समझाया, ये प्रश्न आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।